बोलो विष्णु भगवान की जय। हारे के सहारे की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुदेव की जय। पहला अध्याय प्रारंभ हुआ। एक समय नैमिषारण्य में सौन कतिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा हम सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्रिय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण का, जिनके हाथों में शक्र चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। और भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न तथा मन तथा वाणी भी आपको शंकर चक्र पद्म वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति कहने लगे। भगवान, आप अतन शक्ति से संपन्न तथा मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती, तो आपके आदि मध्य अंत नहीं निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पे दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ से सुख भोग के मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, और ये किसने व्रत किया है और ये किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थान पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ सधर्म परण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवा लेवें। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब वक्ष योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। भजलो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आधार के साथ पूछे, विप नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला, हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वंचित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अनंत हो गए, और जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उस भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय उससे वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारद से कहा, हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है प्रियो। ए प्रभु, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण ने सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, अब हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से और दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां से उसे धन लकड़ियों का दाम पहले से दुगना चौगना मिला। ऐसा मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों के अपने सिर पर रखकर नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे नगर में गया जहाँ उसे वहां से दुगना दाम मिला और दुगना चौगना मिला। वह लकड़हारा दाम ले और रात अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पहले समय में याल्खामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों का धन देखकर उनको कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुखी वाली आदि सती साध्वी थी। अब बहदाशीर नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान व्रत किया और समय वे एक साधु वेश आया और उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त ये चिंता से अभी क्या कर रहे हो?
मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप भी मुझसे बताइए। राजा बोला, साधु अपने व्रत बांधवों के साथ पुत्री की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करना या पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वहां आदर से बोला, राजन मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं आपके कथन अनुसार व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, निश्चय निश्चय ही होगी। राजा से ऐसा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुए अनंत के साथ घर गया और साधु अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि मेरी संतान नहीं, इस व्रत को करूंगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती के साथ तो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और उसके गई 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा तो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया और कलावती प्रत्यग्रह से बुद्धि हो प्राप्त हो गई। जैसे साधु ने नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए एक सहयोग वाड़िक पुत्र को ले आया। सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। तब वह श्री भगवान क्रोधित हो गए और शराप दिया कि तुम्हें धनुष प्राप्त होगा, दुख प्राप्त हुआ होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामा सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धनों को चुपचाप रख दिया वहां जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। पश्चात दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शराप द्वारा उनकी पत्नी श्री घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित और अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देख फिर कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता से कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर कलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने पारिवारिक और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम आप सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्या को प्रत्येक ही छोड़ दो। उनका जो सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्री सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अतंत हो गए। प्रत्येकाल राजा चंद्रकेतु को सभा में सबने सुनाया, फिर दोनों बाड़िक पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया हुआ दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। मीठे वचनों से बोला, हे अनुभवों अभिवंश, आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आपको कोई बहन नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दूना देकर आधा सहित विदा किया और दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ। सूत जी बोले, बेश्या ने मंगलचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला।
उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण से उनसे पूछा कि साधु तेरी नाम में क्या है। अभिमानी बाड़ी हंसता हुआ बोला, दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चलेगा और कहा, दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया और डंडी के जाने वेश्या नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया कि नाव में तो बेल पत्ते भरे। देखकर मूर्छित हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर पूंछा खुलने पर अतन शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये डंडी का शराप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह डंडी के वचन सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा। अतंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसे कहकर महान शोकतुआ रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा कर। विमुख हुआ साधु बोला, भगवान आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, समझ अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी भी रक्षा करो। पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति विजन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो इच्छा अनुसार वर देखकर अंत हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव में तो धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब उसने नगर के निकट पहुंचा। तब दूतों को घर भेजा और दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर, शीघ्र आ। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अभाग्या के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे से प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो उससे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगे और फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत स्वर्ग लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हरे की जय, विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजलो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल लीन में त्वग्ध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं साहित्य विधि सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर श्री अभिमान वंशवान नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसे अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया ये सब भगवान ने ही किया है। तब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव के पास से पहले जैसा था सब वैसे ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धनी धनी और बंदी बंधन से मुक्त होगा। निर्भय हो जाता संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा तब मनोरथ पूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया तब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। अलखामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वेश्या मरोध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा त्वग्ध्वज भू होकर
भगवान भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आरती कर रही हूँ। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपा बंद कर, ऐसे आई थी लेकिन सही है। हाँ ऐसे कर रहा देखो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरिणा, जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अधिबुद्धि छविराजे स्वामी, अधिबुद्धि छविराजे। आरती करति निरंजन घंटा ध्वनि बाजे, जय लक्ष्मी रमणा। कर गठ भय काली कारण ध्वजि को दरस दियो स्वामी, ध्वजि को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो बन के कंचन महल की, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोरी, जिन पर कृपा वही स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद उड़िक राजा, चंद चूड़िक राजा, जिनकी विभूति हरि, जय लक्ष्मी रमणा। बैठ मनोरथ पायो, शता तज दीनी स्वामी, सदा तज दीनी। सौ फल भोगो प्रभु जी, सौ फल भोगो प्रभु, फिरे स्तुति कीनी, जय लक्ष्मी रमणा। बैठ मनोरथ पायो, शता भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको पाद सरो, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे स्वामी, वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरे, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल हारे के सहारे।